हाय गाइस, दिस इज़ जाहिद हुसैन। आज हम बात करेंगे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। आई थिंक आप लोग इस बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो ये एक ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है जो 1500 kVA का एक ऑन लोड टैप चेंजर टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसकी ब्रांड जो कंपनी है ये रेकॉन्स की है। ये 1500 kVA रेटिंग से 11,000 वोल्ट इसकी प्राइमरी है, सेकेंडरी 415 है। अभी मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको ये दिखाने का कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर के अंदर एक्चुअली होता क्या क्या है। तो चलिए हम लोग पहले इसके सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, इसके इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये मैं थोड़ा दूर करूँ तो ये मैंने इसके डोर खोले, क्योंकि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के ये सारे डोर क्लोज होते हैं जब ये ट्रांसफार्मर चार्ज रहेंगे, ठीक है ना। तो ये एक जैसे एक गाड़ी आती है 407 टाइप की, उस 407 वाली गाड़ी के ही साइज़ का ये ट्रांसफार्मर है। शायद वीडियो में पता ना लग पा रहा हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उसके अंदर जब मैं इसके डोर ओपन करता हूँ तो ये सबसे पहले मुझे दिखता है ये कोर, वाइंडिंग्स की कोर है। और इस तरफ से मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 3 वाइंडिंग्स हैं। एक्चुअली इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होती है, बट 3 वाइंडिंग इसलिए क्योंकि ये इसकी जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है, वो बाहर साइड दिख रही है। बाकी ये इसके इस इंसुलेशन के अंदर में आपको सेकेंडरी वाइंडिंग है। मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग बाहर है, सेकेंडरी वाइंडिंग अंदर है। वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो टैप का जो कनेक्शन है, चूँकि ये ऑन लोड टैप चेंजर है, इसलिए हमको प्राइमरी साइड से टैप चेंजर के लिए कनेक्शन गया है। ये सारा जिसको हम लोग टैपिंग्स बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे इसमें, ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा में टैपिंग्स क्या होता है। ट्रांसफार्मर के बीच से लीड, जो टर्न्स के बीच से हम एक टर्न का लीड ले जाते हैं ताकि वोल्टेज को हम लोग रेगुलेट कर सकें। उसी हिसाब से ये सारा जो कनेक्शन जा रहा है ना, ये टैप चेंजर में जा रहा है। उस तरफ मैं ले जाऊंगा, उस तरफ टैप चेंजर है, बट पहले हम फोकस करते हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स पे। तो ये जो है ना, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, इसके अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं हाई वोल्टेज साइड में, मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग पे। तो प्राइमरी वाइंडिंग आप देख पा रहे हैं 1 2 3 प्राइमरी वाइंडिंग है RYB के हिसाब से, ठीक है। अब प्राइमरी वाइंडिंग की जो कनेक्शन होती है ना, वो ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसकी जो वेक्टर ग्रुप है वो DYN11 है। DYN11 मीन्स कि D का मतलब हो गया कि प्राइमरी साइड में D डेल्टा कनेक्शन होगा। तो ये डेल्टा कनेक्शन बना हुआ है। ये जो लीड देख रहे हैं ना, ये लीड डेल्टा बना हुआ है। इसका जो भी इसका जो कनेक्शन होता है, U1 जाकर के V2 में जाएगा, V2 फिर उधर W1 में जाएगा, फिर W2 जो है वो U1 में आएगा। उसके बाद ये हमारा 11 kV केबल को जा रहा है। 11 kV जो इसमें सप्लाई आएगी, ये ST केबल को जा रहा है। जो 11 kV MV वोल्टेज के जो 11,000 आएगा, वो इसके थ्रू आ रहा है। तो ये तो हो गया प्राइमरी साइड का। प्राइमरी साइड में आप देख लिया, प्राइमरी की वाइंडिंग ये बाहर साइड हो गई, उसकी डेल्टा कनेक्शन हो गई है। ये जो जा रही है, ये एक्चुअली में ये एक पाइप टाइप का ना, इसके अंदर में कॉपर स्ट्रिप गई है, ठीक है। ये पाइप टाइप का एक इंसुलेशन है और ये टैप चेंजर को कनेक्शन जा रहा है। ये हो गया प्राइमरी साइड। अब मैं इसकी सेकेंडरी कोशिश करता हूँ दिखाने का। सेकेंडरी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सेकेंडरी जो है ना वो प्राइमरी के अंदर है, बट यहाँ से कनेक्शन हम देख पा रहे हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग से ये बस बार निकल रहे हैं। ये ऐसा नहीं समझना आपकी प्राइमरी से ये बस बार आया, नहीं नहीं। प्राइमरी के बाद ये बीच में इंसुलेशन है, उसके अंदर है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये काफ़ी नैरो स्पेस है, इसलिए मुश्किल हो रहा है मुझे, बट आई ट्राई माई बेस्ट। तो ये सेकेंडरी साइड से ये कनेक्शन है। प्राइमरी साइड तो आपने देख लिया, प्राइमरी साइड उधर डेल्टा जो कनेक्शन बने हैं। ये सेकेंडरी साइड है, तो यहाँ पे स्टार बने हैं क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और अगर क्लाइंट को न्यूट्रल चाहिए होता है तो क्लाइंट एंड का मीन सेकेंडरी साइड का जो वाइंडिंग्स है उसकी कनेक्शन स्टार होनी चाहिए, ताकि वहाँ से मुझे न्यूट्रल मिल सके। तो आप ये देख पा रहे हैं, स्टार के लिए क्या होता है कि RYB तीनों फेज का एक एंड जो है ना वो स्टार कनेक्शन मीन्स आपस में शॉर्ट होना चाहिए। तो आप अगर देखेंगे तो ये R हो गया, ये R हो गया, उसके बाजू में वो Y है, उसके उस तरफ B है। तो RYB तीनों ये बस बार के थ्रू ना शॉर्ट हुई है। अब ये शॉर्ट हो करके ये यहाँ से न्यूट्रल को चली गई है।
न्यूट्रल अगर मैं ये लिंक दिखाऊँ आपको, ये RYB तीनों कनेक्शन शॉर्ट होकर के कहाँ जा रही है, तो वो बाहर साइड में आप देखो ये यहाँ आ गई, ठीक है, ये न्यूट्रल है। तो ये ट्रांसफार्मर के लिए न्यूट्रल चली गई, ठीक है। वो एक्चुअली नीचे जो न्यूट्रल गया ना वो ग्राउंड हुआ है, एक्चुअल जो टर्मिनल में जो न्यूट्रल जा रहा है ना वो ये जा रहा है इस तरफ, आप ये देख पा रहे होगे यहाँ से टर्मिनल निकला हुआ है बाहर LT साइड का, मीन सेकेंडरी साइड अगर लोड कनेक्ट करना है तो इस तरफ से इस बॉक्स में सारे टर्मिनल आ रहे हैं RYB न्यूट्रल, इस बॉक्स से होते हुए फिर यहाँ से बस बार के थ्रू आगे लोड की तरफ चले गए हैं। तो इसका अगर डीप ऑब्जर्वेशन पे, और अच्छा है एक और बात, ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर है। एक्चुअली जितने भी वाइंडिंग्स अंदर है ना, उस वाइंडिंग्स के अंदर में एक सेंसर है, हीट सेंसर, थर्मोकपल बोल दो, थर्मिस्टर बोल दो, जो भी आपका हीट सेंसिंग सेंसर है, जो उसकी वाइंडिंग ये अभी 2 दिखा रहा, मीन्स वाई फेस की वाइंडिंग का ये टेम्परेचर बता रहा है। अभी ये B हो गया, B चूँकि ये ट्रांसफार्मर शटडाउन में है इसलिए 19 डिग्री है, बट अगर ये चार्ज रहता तो ये करीब 75 to 80 डिग्री जाता है। ये R फेस का दिखा रहा है ये, तो ये ना अभी करंट टेम्परेचर दिखा रहा है वाइंडिंग की। बट अगर इसमें एक्चुअली सेट पॉइंट है, हमने एक सेट पॉइंट कर दिया कि 80 डिग्री के बाद मुझे अलार्म चाहिए, तो जैसे ही 80 डिग्री टेम्परेचर जाएगा वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलार्म चला जाएगा, फिर ट्रिप होना रहेगा, टिप होगा। इसके ऊपर फ़ैन लगे हैं, इस जो पूरे चेम्बर है ना ट्रांसफार्मर के ऊपर, उसके ऊपर फ़ैन लगे हुए हैं, जो फ़ैन कुछ टेम्परेचर राइज होने के बाद ऑटोमेटिक फ़ैन ऑन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कंट्रोलर है जो वाइंडिंग के अंदर जो भी हीटिंग अगर होती है उसकी सारी वैल्यू जो है ना, टेम्परेचर वैल्यू यहाँ पे आती है, और ट्रिपिंग भी अगर देना है तो यहीं से अकॉर्डिंगली वो ट्रिप करता है। तो ये एक आई थिंक एक ओवरव्यू छोटा सा मैं दे पाया हूँगा। ये वाइंडिंग्स एक्चुअली मेरा जो खास मकसद है ना, आपको ये एक्चुअल जो कैसे चीज़ें दिखती हैं, हम लोग जैसे बीटेक में या डिप्लोमा में देखते हैं एक फूल जैसा वाइंडिंग बना दिया गया और उसके बाद एक लंबी लाइन दे दी कि एक ट्रांसफार्मर है, बट स्टूडेंट ना वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में ये कितना साइज़ का होगा। तो आई थिंक थोड़ा क्लियर हो पाया होगा आपको। ये R वाइंडिंग है, ये Y वाइंडिंग है, और उस तरफ आप देख रहे हैं B फेस की वाइंडिंग है। ये प्राइमरी है, बाहर साइड में ये देखो, ये जो है ना ये प्राइमरी है, ये अंदर में इंसुलेशन, उसके अंदर ठीक मेरा मोबाइल नहीं जा पा रहा है वरना दिखाता, अंदर साइड में ना सेकेंडरी वाइंडिंग है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो लोड से कनेक्ट होती है, और लोड से जो वाइंडिंग कनेक्ट रहती है वो वाइंडिंग हीट ज़्यादा करेगी। फिर भी अगर इस पे कनेक्शन इसके उल्टे रहते, प्राइमरी वाइंडिंग अंदर की साइड रहती और सेकेंडरी वाइंडिंग बाहर की साइड रहती, तो आई थिंक ये और ज़्यादा बेटर कूल कर सकती थी। बिल्कुल सही है, बट एक इशू क्या आता है ना इसमें एक इशू आता है कि अगर आपने प्राइमरी वाइंडिंग को अंदर कर दिया और सेकेंडरी वाइंडिंग को बाहर रखा कूलिंग पर्पस के लिए, तो ये ऑन लोड टैप चेंजर की जो टैपिंग्स जानी है ना, ये टैपिंग्स प्राइमरी से ही जानी है, क्योंकि प्राइमरी साइड में ना वोल्टेज हाई रहता है तो करंट लो रहता है। तो करंट लो की वजह से हमारे जो टैप चेंजर के जो कॉन्टैक्ट्स या फिर जो कॉपर के जो कॉन्टैक्ट्स लगे हैं ना, उसकी साइज़ हमको मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होने की बजाय उसके साइज़ छोटे हो जाते हैं। अगर हम लोग सेकेंडरी से टैप देंगे तो OLTC ऑन लोड टैप चेंजर की जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सेकेंडरी साइड की करंट रेटिंग ना बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक इसकी 2000 समथिंग होगी। चलते हैं एक बार आपको भी दिखा देता हूँ, इसकी करंट में नहीं दिखा पाया था प्राइमरी सेकेंडरी के। तो ये एम्पियर आ गए हम, आप देख पा रहे हैं HV की एम्पियर 78 है, 78 एम्पियर ओनली है, बट LV जो हो गया सेकेंडरी साइड की देखिए 2086 कुछ है। तो अगर हम लोग टैप चेंजर को 2086 पे करेंगे तो आप सोचो 2086 एम्पियर के हिसाब से ही हमको जो कंडक्टर की कैलकुलेशन करनी होगी, बट अभी हमको 78 एम्पियर के हिसाब से करनी पड़ी क्योंकि हमने जो टैप चेंजर कनेक्ट किया है वो प्राइमरी साइड किया है। तो ये एक ओवरव्यू है। अब हम लोग चलते हैं टैप चेंजर के पास। ये तो ट्रांसफार्मर के पार्ट हो गए, क्योंकि ये ऑन लोड ट्रांसफार्मर है, तो ये ऑन लोड टैप चेंजर ट्रांसफार्मर है। तो ये मैं एक्चुअली मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये टैप चेंजर होते कैसे हैं। ये तो आपने देख लिया, ये सारी वाइंडिंग्स इस बोर्ड तक जा रही है। एक्चुअली इस बोर्ड में उस तरफ ना टैप चेंजर है हमारा। तो चलिए मैं देखता हूँ। ये है टैप चेंजर जो कि आप देख रहे हैं,
ये इस बोर्ड से पूरी तरह से पैक थे। ये टैप चेंजर, और ये आप यहाँ पे एक नंबरिंग देख रहे होंगे 11, 12, 7, 8 या जो भी इसमें नंबर जो वाइट से लिखे हुए हैं, ये टैपिंग्स नंबर है जो उस तरफ मैंने वाइंडिंग से दिखाया था, जो राइट साइड को आ रहे थे, ठीक है ना। तो ये टैपिंग्स आ करके ये सारे पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे ये 12 नंबर आप देख रहे होंगे, ये 12 नंबर आके इस पॉइंट पे कनेक्ट हुआ, ठीक है। ये जो है इस पीछे की तरफ से आप देखेंगे ये 1 नंबर से आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट आए, कॉन्टैक्ट आए, ठीक है, ये सारे कॉन्टैक्ट आए। उसके बाद जैसे ही वोल्टेज चेंज होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक्चुअली में वोल्टेज जब चेंज होता है ना, तो ये टैप अपनी पोजीशन चेंज करता है। पोजीशन चेंज करने के बाद जिस वाइंडिंग को क्लोज रखना है उस वाइंडिंग में ये जो आप देख रहे हैं ये लोड साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन कॉन्टैक्ट रोलर। जनरली कुछ ये टेक्निकल नेम होगा, लेकिन चूंकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है तो इसलिए मैं कुछ ऐसे वर्ड बोलता हूँ जो बच्चे आसानी से याद कर लें, ठीक है ना। तो आप इसमें मुझे कमेंट में बताओ कि इसका एक्चुअल नाम क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये OLTC है, ऑन लोड टैप चेंजर, ठीक है। अभी इसके जो पार्ट्स पे मैं आऊँ तो ये इसका मैकेनिज़्म पार्ट है, जहाँ पे हम इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। और ये अगर ये इस सेलेक्टर स्विच को अगर हम लोकल पे करेंगे तो हम इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट पे अभी है, इसका मतलब ये ऑटो पे सेट है कि वोल्टेज जब लो एंड हाई होगा उस हिसाब से इस मोटर को कमांड मिलेगी। इस मोटर को कमांड जैसी मिलेगी उसके हिसाब से ये टैप को अपने हिसाब से ये एडजस्ट करेगा कि वोल्टेज जो हमने इसमें अच्छा सेट वोल्टेज डाली है जो कि 415 या 433 है, उसको ये मेंटेन करेगा। तो अभी एक मैनुअली मैं इसको ये हमें एक फैसिलिटी मिलती है यहाँ से, मैनुअली अगर किसी कारणवश ये मोटर काम नहीं कर रहे हैं तो आप इसके वोल्टेज को मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं टैप को अप डाउन करके। तो जैसा कि अभी मैं आप देख पा रहे हैं, ये मैं इस हैंडल को जब मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक स्प्रिंग वो टेंशन में आ रही है, ये स्प्रिंग चार्ज हो रही है और एक झटके में फिर वो टैप को चेंज कर देगी। ये आप देख पा रहे हैं, ये टैप पहले 4 पे था, अभी ये 5 पे आ गया। टोटल इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो टैप है ना, टोटल 17 टैप है। अब ये वोल्टेज के हिसाब से है कि अभी कितना वोल्टेज मेंटेन करना, उस हिसाब से RTCC जो है इस टैप को और कमांड देता है, उसके हिसाब से मोटर रोटेट हो करके। अभी मैं ये तो आपको ये मैकेनिज़्म दिखाया, अब टैप चेंजर में एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही ये मिस्टर महेंद्र इसको ये रोटेट करेंगे हैंडल को, तो अभी आप देखिए कि ये जब हैंडल रोटेट होता है चाहे वो मोटर से हो या फिर ये मैनुअली हो, तो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है मिस्टर महेंद्र, इसको रोटेट कीजिए आप। तो ये जैसे कि टैप पोजीशन है, अभी देखिए ये जब रोटेट होगा तो ये देखिए जब हम लोग स्प्रिंग को चार्ज करते हैं ना, तो एक टेंशन के साथ वो कांटेक्ट शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए, ये एक्चुअल में ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है, इसीलिए इसके जो टैप है ना ये ओपन है। अगर ये ऑयल टाइप रहते तो इस चेम्बर के अंदर, ये जो चेम्बर आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर पूरे यहाँ तक ये पूरे तेल में डिप रहता है, ट्रांसफार्मर ऑयल में डिप किए हुए होते हैं। वो इसलिए ताकि अगर किसी कारणवश अगर ये कांटेक्ट जो है एक दूसरे में एक दूसरे के साथ अगर ये शिफ्ट ना हो करके बीच में किसी कारणवश ये स्टक हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसमें हेवी स्पार्क होगा। तो ट्रांसफार्मर ऑयल से क्या होगा कि वो स्पार्क जो अंदर में होगा उससे हेवी फ्लैश भी होगा, जिसकी वजह से एक बर्न जो चांसेस है ना फायर बर्न के, वो हमारे कम हो जाता है। और ट्रांसफार्मर ऑयल अंदर रहेगा तो उससे इसमें जो OSR रिले लगे होते हैं, ऑयल सर्ज रिले, वो हमें ST पैनल को ट्रिप कर देते हैं। तो आई थिंक ये एक ओवरव्यू मैं दे पाया हूँगा, और कुछ अगर डाउट है, कुछ अगर आपको पूछने हैं तो
प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और एक और बात मैं बता दूं, जो भी बड़ी चीज़ें हैं जैसे ये ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर आप पहले स्टार्ट करो बेसिक से कि ट्रांसफार्मर एक्चुअल छोटे छोटे जो ट्रांसफार्मर हम लोग बचपन में खेलते थे, जिसके साथ में इसकी कॉपर निकाल करके हम लोगों ने कई बार उसको सेल करके वो सोन पापड़ी आते थे उस टाइम में, हमने बहुत खाया है वैसे। तो उस तरह के ट्रांसफार्मर आप लो और उसको ओपन करके इस बार देखो कि इसमें कॉपर क्या है, इसमें कोर कहाँ है, वो सारे आप देख करके। और एक मैं हल्का सा आपको क्लिक कर देता हूँ, जो आपको याद होगा, अभी मैं थोड़ी देर के लिए आप पॉज करो और सिर्फ मेरी बातें सुनो। बचपन में हमारे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था। उस टीवी के साथ ना एक स्टेबलाइज़र आता था, छोटा सा स्टेबलाइज़र होता था। जैसे वोल्टेज अप डाउन होता था तो उसमें एक रोटरी स्विच होता था, एक रोटरी, उसको हम लोग रोटेट करते थे तो वो वोल्टेज फिर से बराबर आ जाता था। वो जो छोटा वाला स्टेबलाइज़र है ना, उसी का ये बड़ा रूप है, बस ये समझ लो। जैसे ही वोल्टेज कम ज़्यादा होता है वो आप हाथ से जिसको घुमाते थे 1 2 3, उसमें भी कुछ रहता था ब्लैक कलर का, एक उसमें नॉब होता था, वही ये नॉब है समझ लो, जिसको हम लोग ऑटोमेटिक जो RTCC पैनल है, जो रिमोट टैप चेंजर कंट्रोल पैनल है, वो इसको कमांड देता है। और वोल्टेज का जो हम लोग RTCC पे ही जा कर के सेट करते हैं कि कितने वोल्ट आ गए हैं उसमें, ठीक है ना। तो आई थिंक एक ओवरव्यू आपको मिल पाया होगा। सो कुछ नए टॉपिक के लिए ये मुझे कमेंट करें, कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।